Good morning, students. I hope you all are good. My name is Tabrez and I am your social teacher. As you have just come in 6th class, so I would like to let you know a few things. In your social studies, there are 3 books. First is history, second is geography, and third one is civics. So today we will pick up geography chapter first, and the name of the chapter is The Earth in the Solar System. In this chapter, we are going to cover some topics like about night sky, celestial bodies, constellation, pole star, natural satellite, solar system, the sun, the earth, the moon, asteroid, meteoroid, galaxy, and universe. So let's get started. About the first topic is night sky. So how wonderful is it to watch the sky after sunset? जब शाम होने वाली होती है तो कितना सुंदर लगता है जब हम छत पे अपने घूमने टहलने के लिए जाते हैं, जब आसमान की तरफ देखते हैं तो बहुत अच्छा सा फील होता है। शुरू में तो हमें आसमान में 1 या 2 शाइनिंग डॉट्स नज़र आते हैं, लेकिन जैसे-जैसे रात और बढ़ती जाती है, उन सितारों की संख्या, उन टिमटिमाते हुए जो सितारे होते हैं, उनकी संख्या और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। अब इसमें से कुछ क्या होते हैं, कुछ ज़्यादा ब्राइट होते हैं और कुछ डिम होते हैं, और इनमें से कुछ जो हैं वो ट्विंकल करते हैं यानी चमचमाते हैं। लेकिन अगर आप जब नोटिस करेंगे तो उनमें से सारे के सारे जो भी टाइनी डॉट्स हैं वो टिमटिमाते नहीं हैं। दे जस्ट सिंपली ग्लो लाइक मून। वो सिर्फ चमकते हैं, वो सिर्फ शाइन देते हैं, टिमटिमाते नहीं हैं। आप जब आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको मून के अलग अलग फेज भी दिखाई देते होंगे। तो एक टाइम ऐसा आता है जब फुल मून होता है, जिसे क्या कहते हैं, पूर्णिमा। पूर्णिमा कहा जाता है उसको। आपने मम्मी को कहते हुए सुना होगा कि आज पूर्णमासी की रात है या पूर्णिमा है, तो इसी को ही हम फुल मून कहते हैं। और ठीक 14 रातों के बाद हमें चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि चांद का वो फेज क्या कहलाता है, न्यू मून कहलाता है, जिसको अमावस्या की रात भी कहते हैं। सबसे गहरी काली रात होती है वो, और उसी रात में हमें जो आसमान है वो ज़्यादा क्लियर दिखाई देता है, क्योंकि कोई चांद नहीं होता है, कोई लाइट नहीं होती है, तो जो तारे हैं वो ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्लियर आसमान दिखाई देता है। ओके, नाउ कम टू द सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज किसे कहा जाता है? ऑल द ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट हमें आसमान में दिखाई देते हैं वो सारे के सारे सेलेस्टियल बॉडीज कहलाते हैं। अब इनमें से कुछ सेलेस्टियल बॉडीज कैसी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं और बहुत गर्म होती हैं, कुछ की अपनी खुद की हीट और लाइट होती है। जैसे कि सन जो है हमारा, वो एक स्टार है, हमारे सोलर सिस्टम का हेड कहलाता है। तो जो सन है उसकी अपनी खुद की लाइट होती है, हीट होती है। जो दूसरे सितारे होते हैं उनकी भी अपनी खुद की लाइट और हीट होती है, लेकिन वो इतने दूर होते हैं कि हमें उनकी जो हीट है या लाइट है वो महसूस नहीं होती है। अगर हम अपने सन की ही बात करें तो सन हमसे लगभग 13 करोड़ किलोमीटर दूर है। बहुत ज़्यादा किलोमीटर दूर है ये, लेकिन उसके बाद भी हमें उसकी सन की जो लाइट है, हीट है, हमें फील होती है। अब जो ये दूसरे टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं, शाइनिंग स्टार्स हैं, ये अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये करोड़ों अरबों खरबों मील दूर होते हैं हमसे, तभी इनकी शाइनिंग और हीट हम तक नहीं पहुंच पाती, सिर्फ हमें वो टिमटिमाते हुए सितारे जैसे लगते हैं। कॉन्स्टिलेशन। अब कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? कॉन्स्टिलेशन को हिंदी में हम नक्षत्र भी कहते हैं। नक्षत्र का क्या मतलब होता है? जब हम रात की तरफ आसमान में देखते हैं, सो यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। जब हम देखते हैं तो वो सितारे होते हैं, वो कुछ अलग अलग आकृतियां या अलग अलग पैटर्न फॉर्म करते हैं, उसी को कॉन्स्टलेशन या नक्षत्र कहा जाता है। एक नक्षत्र का नाम है उर्सा मेजर और बिग बेयर, जिसे हम बिग बेयर के नाम से भी जानते हैं। और एक बहुत ही इजीली रिकॉग्नाइजेबल यानी कि आसानी से पहचाने जाने वाला कॉन्स्टलेशन होता है, जिसको कहते हैं सप्त ऋषि। 2 वर्ड से मिलकर बना है सप्त ऋषि। सप्त मीन 7,
ऋषि मतलब सेजेस या साधु। इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार। अब इसको सप्तऋषि इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये 7 सितारों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये जो सितारे दिए हुए हैं वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन हैं जो अलग अलग पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। जूम करके आपको दिखा देते हैं। सेजिटेरियस, स्कॉर्पियस, लिब्रा, सरपेंस, स्क्यूटम, एक्विला, कैप्रिकॉन। आपने शायद देखा होगा जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जो राशिफल आता है, मेष आता है, उसमें कन्या, तुला, वो कॉन्स्टलेशन के अकॉर्डिंग ही आपका जो भविष्य है, जो भविष्यवक्ता होते हैं वो बताते हैं। आई होप नाउ यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्लाइड, पोल स्टार। पोल स्टार क्या होता है? पुराने समय में लोग क्या करते थे, जब डायरेक्शंस उनको पता करना होता था, रात के समय में सफ़र कर रहे होते थे। अब डायरेक्शन कैसे, क्योंकि उस टाइम पे तो कोई ऐसा टेक्नोलॉजी थी नहीं जिसकी वजह से हमें डायरेक्शन पता चल जाए, क्योंकि उस टाइम पे कंपास नहीं थे। तो क्या होता था, लोग सितारों की चाल देखकर, उनकी पोजीशन देखकर वो दिशा को समझते थे। वैसे ही एक सितारा होता है पोल स्टार, जिसको नॉर्थ स्टार कहते हैं, बिकॉज इज ऑलवेज इंडिकेट नॉर्थ डायरेक्शन। ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। अब इस पोल स्टार को बहुत ही इजीली हम ढूंढ सकते हैं सप्तऋषि की सहायता से, सप्तऋषि की हेल्प से। कैसे, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम। अगर आप देख सकते हैं तो उड़सा मेजर करके एक हमारा जो अभी पढ़ा हमने कॉन्स्टलेशन होता है, यहाँ पर आप 7 स्टार काउंट कर सकते हैं नीचे की तरफ, जो एक हाफ सर्कल बना रहे हैं, +2 जहाँ पर उड़सा मेजर लिखा हुआ है। तो ये टोटल 7 स्टार्स हैं। अब इन उड़सा मेजर के सीध में अगर हम देखें तो बहुत ही एक शाइनी स्टार दिखाई देता है, जिसको पोल स्टार कहते हैं, या जो नॉर्थ स्टार भी कहलाता है। नेक्स्ट इज नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट किसे कहते हैं? नेचुरल सैटेलाइट किसे कहते हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा और कुछ पढ़ लेते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज डज नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जिनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती है, वो कहलाते हैं प्लैनेट, जस्ट लाइक आवर अर्थ। हमारी जो अर्थ है उसकी अपनी खुद की हीट, खुद की अपनी लाइट नहीं होती है। अब हमें वो कहाँ से मिलती है? वो जो हमारे सोलर सिस्टम का हेड है, सन, उसके थ्रू हमें वो हीट और लाइट मिलती है। सो दे लिट बाय द हेल्प ऑफ स्टार्स। वो स्टार्स की हेल्प से, यानी प्लेनेट जो हैं स्टार्स की हेल्प से उनको हीट और लाइट मिलती है। अब ये वर्ड जो है प्लेनेट, वो आया कहाँ से? जो वर्ड प्लेनेट है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसको प्लेनेटेई कहा जाता है, जिसका मतलब होता है वॉन्डरर्स। वॉन्डरर्स मतलब घूमने वाला, यानी कि घुमंतु, घूमने फिरने वाला। अब घूमने फिरने वाला प्लेनेट क्यों कहा गया है प्लेनेट्स को? क्योंकि ये सूरज के चक्कर काटते हैं। सूरज के चक्कर काटते हैं मतलब घूमते हैं, इसी वजह से इनको कहा गया है प्लेनेट, वॉन्डरर्स। जो हमारा अर्थ है वो भी एक प्लेनेट है। इफ लुक्ड फ्रॉम फार स्काई, अर्थ लुक्स लाइक टू बी शाइनिंग एज मून। अगर हम दूर से, यानी कि आसमान से, अंतरिक्ष से या मून से जाकर देखें तो जो हमारी अर्थ है वो मून के जैसा शाइन करते हुए नजर आएगी। मून की भी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, वो उसको लाइट कहाँ से मिलती है? उसको लाइट मिलती है सन से। सो मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट जो क्वेश्चन था, हमारा जो स्लाइड की हेडिंग थी नेचुरल सैटेलाइट, वो सारे ऑब्जेक्ट जो किसी प्लेनेट का चक्कर काटते हैं वो कहलाते हैं सैटेलाइट, और जो सन का चक्कर काटते हैं वो कहलाते हैं प्लेनेट। अगर अभी कोई आपको कंफ्यूजन हो, सो यू कैन डू वन थिंग, you just write down your question and whenever we will meet in a class you can clear your doubts over there. Okay, so एक बार फिर से रिपीट करूंगा मैं। वो सारे ऑब्जेक्ट जो प्लेनेट का चक्कर काटते हैं उनको कहते हैं सैटेलाइट, और जो सन का चक्कर काटते हैं वो कहलाते हैं प्लेनेट। ये जो चांद होता है, हमारा मून होता है, वो हमारे अर्थ का कंपेनियन यानी साथी होता है। और हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लेनेट हैं? हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट हैं।
द सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है? सोलर सिस्टम में देर आर 8 planets, sun, satellites, and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. सूरज, 8 planet, सैटेलाइट, एस्ट्रॉयड, मीटरॉयड, ये सारे मिलकर एक सोलर सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम सोलर फैमिली भी कहते हैं। और जो सन होता है वो उसका उस सोलर सिस्टम का हेड है। हमारे सोलर सिस्टम का जो सन है वो हेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेनेट अपनी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिखाए गए हैं। सबसे पहले आता है मरकरी, फिर आता है वीनस, फिर आता है अर्थ, फिर आता है मार्स, जुपिटर, सैटर्न, एंड देन यूरेनस, एंड देन नेपच्यून। यहाँ पर आपको मार्स और जुपिटर, जुपिटर जो सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम का, उसके बीच में आपको छोटे 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 आपको पत्थर के टुकड़े दिखाई दे रहे होंगे। ये कहलाती है एस्टेरॉयड बेल्ट। क्या कहलाता है? एस्टेरॉयड बेल्ट। नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट स्लाइड। द सन। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो हमारा सन है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है, और सारे प्लेनेट, एस्ट्रॉयड, मीटेरॉइड्स, ये सारे उसके चक्कर काटते हैं। अब सन जो होता है वो किसका बना होता है? सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर इन विच देर आर गैसेस। एक बड़ा सा आग का गोला है जो गैसेस का बना हुआ है। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, मीथेन, ये सारी चीज़ें, ये सारी गैसें उसमें मिली हुई हैं। इट हैज़ ग्रेट ग्रेविटेशनल फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द प्लेनेट, इट्स मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। सन का एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब होता है जैसे कि अगर हम कोई पेंसिल या कोई और चीज़ अगर हम ड्रॉप करते हैं तो वो सीधे जाकर ज़मीन पर गिरती है। क्यों? क्योंकि अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। वैसे ही सन का एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से ये जो 8 प्लेनेट हैं, एस्ट्रॉयड, मीटेरॉइड्स हैं, वो एक अपनी फिक्स पोजीशन पर हैं, एक फिक्स पाथ में चक्कर काट रहे हैं। ना तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा है कि वो अपने अंदर खींच लेती है ये सन एंड प्लैनेट्स को, ना ही इतना कम है कि ये सारे के सारे कहीं बाहर निकल जाते हैं। ये फिक्स्ड पाथ में घूमते रहते हैं क्योंकि इसका अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। हमारे सोलर सिस्टम में जो मेन सोर्स है हीट और लाइट का, वो सिर्फ और सिर्फ सन है। अब इसकी हमें हीट और रोशनी उतनी ज़्यादा फील नहीं हो पाती है क्योंकि ये लगभग कितना दूर है हमसे? 150 मिलियन किलोमीटर। ये 13 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसी वजह से हमें इसकी जो हीट है और लाइट है वो महसूस उतनी ज़्यादा नहीं होती है। एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत ज़्यादा लाइट होती है। ओके, planets. I have already told you there are 8 planets in our solar system, and according to the distance of the sun they are, सबसे जो पास का प्लेनेट है अर्थ का वो है मरकरी, देन उसके बाद है वीनस, देन अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब सबसे आसान तरीका इसको याद करने का क्या है, किस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं? यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ये आपको याद कर लेना है। इससे क्या होगा, जो हर वर्ड का फर्स्ट कैपिटल लेटर है वो समझो उस प्लेनेट को शो कर रहा है। जैसे कि माई, माई का सबसे पहला वर्ड है एम, मीन्स मरकरी, वेरी मीन्स वी, वीनस, एफिशिएंट ई, अर्थ, मदर एम, मार्स, जस्ट जे, जुपिटर, served Saturn, us, Uranus, and then Neptune, nuts. So it will become very easy for you all if you remember this sentence. आप बड़ी ही आसानी से याद रख सकते हैं इन सब चीज़ों को। Now all planets moves around the sun in fixed path. जो प्लेनेट हैं वो सूरज के चारों तरफ एक फिक्स पाथ में चक्कर काटते हैं, और इस पाथ को, इस रास्ते को जिस पे ये चलकर एक पूरा चक्कर काटते हैं सन का, उसको ऑर्बिट या परिधि कहा जाता है। अब ये इलोंगेटेड क्या होता है? आई टेल यू व्हाट इज इलोंगेटेड।
इलोंगेटेड, अगर आप देख सकते हो इस स्लाइड में, ये गोल चक्कर नहीं काटते हैं, ये अंडाकार चक्कर काटते हैं। अंडे का शेप कैसा होता है? एग का, दो कोनों पर लंबा होता है और ऊपर और नीचे वो चपटा होता है। तो इसी तरह से इसको इलोंगेटेड पाथ कहा जाता है। तो जितने भी प्लेनेट हैं वो सारे के सारे इलोंगेटेड पाथ में सूरज का चक्कर काटते हैं। जो मरकरी है वो सबसे पास का एक प्लेनेट है, जो उसको सिर्फ 88 दिन लगते हैं एक चक्कर लगाने में, यानी कि 88 दिन का एक साल होता है। जैसे कि हमारी अर्थ का एक साल कितने दिन का होता है? 365 डेज में एक वो चक्कर काट लेता है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, यानी कि 365 दिन का एक साल होता है। मरकरी सिर्फ 88 दिन में चक्कर काट लेता है। वैसे ही जो सबसे दूर प्लेनेट है जिसका नाम है नेपच्यून, अगर इसकी बात करें हम, तो यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट नेपच्यून टेक्स 164 ईयर्स, यानी कि नेपच्यून को 164 साल लगते हैं सूरज का एक चक्कर काटने में, यानी कि इसका 164 साल का एक साल होता है। जैसे हमारी पृथ्वी का कितना होता है? हमारी अर्थ का 365 दिन में एक चक्कर लगा लेती है, यानी 365 दिन का एक साल होता है। नेपच्यून का 164 ईयर्स में एक चक्कर काट पाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर है। वीनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है। वीनस इज कॉल्ड अर्थ्स ट्विन बिकॉज साइज इज सेम। तो जो वीनस का साइज है वो अर्थ के लगभग सेम ही है, इसी वजह से इसको अर्थ ट्विन कहा जाता है। टिल अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लेनेट। अगस्त 2006 तक प्लूटो को भी प्लेनेट माना जाता था, बट एक मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, जिसने उस मीटिंग में जो लोग थे उन्होंने उस प्लूटो को एक डॉर्फ प्लेनेट का दर्जा दे दिया। डॉर्फ प्लेनेट उसको कह दिया कि उन्होंने कुछ क्राइटेरिया बनाए थे कि प्लेनेट में अगर ये चीज़ें हैं तो उसको हम प्लेनेट कहेंगे, अदरवाइज उसको प्लेनेट नहीं कहेंगे। तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो प्लूटो है वो डॉर्फ प्लेनेट की कैटेगरी में आ गया था, यानी कि प्लेनेट से उसको हटाकर डॉर्फ प्लेनेट कर दिया था। That is all for today. If you have any confusion, note it down. Whenever we will meet in class, we will discuss it. And next आधा चैप्टर जो है वो आज हमने कंप्लीट कर लिया है, आधा चैप्टर हम कल कंप्लीट करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।